खुद क्यों नहीं आया? बस केस को लटकाने के हथकंडे हैं। इस घर में तुम अकेली नहीं रहती हो, तुम्हारी एक अदद अनमैरिड नंद और देवर भी मौजूद है, इसलिए बेहतर होगा कि अपने बेडरूम के मसाइल अपने कमरे में हल करके आया करो। हमारा प्लान तो ये था ना कि बेटी को किडनैप करेंगे, जो रकम मिलेगी वो आधी आधी कर लेंगे। अब ये साली बीच में कहाँ से आ गई? लेकिन आलिया तुम प्लीज आज के बाद मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगी, प्रॉमिस करो कि हर बात मुझे बताओगी तो। पक्का प्रॉमिस। अल्लाह जाने तुमने क्या घोल के पिला दिया है मेरे बच्चे को कि उसे तो तुम्हारे अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। ये जादू टोना नहीं है, प्यार है, इज्जत है। हाँ, इज्जत है और प्यार है। एक अदद औलाद तो तुम उसे दे नहीं सकी आज तक। मुझे एक पल अपनी बेटी को देख लेने दे। जब कोर्ट में आने का टाइम था तो तुम वहां से गायब हो गए। मियां बीवी में कैसी नाराजगी बोला, उसने अपनी गलती मान ली, सॉरी बोल दिया, बात खत्म। लेकिन जो कुछ उसने किया वो नॉर्मल नहीं था। I mean, भला कौन सी ऐसी बीवी होती है जो अपने हस्बैंड से बातें छुपाती है? ऑफ कोर्स उसके दिल में कोई चोर है, तभी तो उसने तुम्हें बताया नहीं। आई थिंक तुम्हें उसको रिएक्शन देना चाहिए था। थोड़ी नाराजगी शो करते, इस तरह तो वो तुम्हें कभी सीरियस लेगी ही नहीं। कम ऑन, तुम्हारी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मम्मी बात कर रही हो। रिलेशनशिप में सब चलता है। फिर भी मुझे वो वक्त याद आता है जब तुम मेरे घर आए थे, मेरे से मदद मांगने, रोते धोते कितने परेशान थे तुम। एहसान जता रही हो? नहीं, मैं तुम्हें रियलाइज करवा रही हूँ, तुम्हारी जो बीवी करी है वो ठीक नहीं है। देखो, अकरम और फिजा का ब्रेकअप हो चुका है, दोनों में अब किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं है। इनफैक्ट दोनों के रिश्ते कहीं और तय हो चुके हैं। इन सब बातों को दोहराने से क्या फायदा, कुछ हासिल थोड़ी होगा। तुम जो रात गई बात गई। वाह भाई, प्यार हो तो ऐसा। खैर, मैं क्या कह सकती हूँ? एग्जैक्टली, तुम क्या ही कह सकती हो। चलो आओ लंच करते हैं, आज मेन्यू बहुत अच्छा है कैंटीन में। लेट्स गो। सॉरी, मैं ऑफिस से लंच नहीं करती हूँ। डोंट वरी, आई विल ऑर्डर समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। As you wish. I'll see you around. Yeah, sure. वासे सर, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आपको जो भी बात करनी है आप HR से करें। What are you doing here? मैंने तुम्हें काम दिया था ना, उसका स्टेटस कहां तक पहुंचा? मुझे डे एंड तक वो रिपोर्ट सबमिट करवा कर जाना। इधर हो तुम वासे से क्या बात कर रही थी? शिकायत लगा रही थी तुम? देखिए फरीहा मैडम, आपने मुझे कहा था कि अगर मैं आपका काम कर दूंगी तो आप मुझे प्रमोशन दिलवाएंगी, लेकिन यहाँ तो HR उल्टा मेरे पीछे पड़ गए कि मैंने वासे सर से बदतमीजी की है। प्लीज मेरी हेल्प करें। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। क्यों मरे जा रही हो? सब्र क्यों नहीं होता तुमसे? HR ने प्रमोशंस लेटर निकालना शुरू कर दिए। एक दफा अगर प्रमोशंस अनाउंस हो गए तो मुझे कौन पूछेगा? तुम वो वक्त भूल गई हो जब तुम्हारा भाई जुतियां चटकाता हुआ मेरे पास आया था। मालिक मकान ने तुम्हारी जिंदगी अजाब की हुई थी, तब किसने की थी? मैंने की थी ना। मुझे नहीं पता था तुम इतनी एहसान फरामोश लड़की हो, मुझे आइडिया ही नहीं था। मैं आपका कोई एहसान भूली नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त सवाल मेरे करियर का है। करियर माय फुट। ये 60-70 हजार की नौकरी तुम्हें कहीं पर भी मिल जाएगी। करियर। आप मेरे साथ सही नहीं कर रही हैं। अगर मेरे साथ कोई भी ज्यादती हुई है तो मैं वासे सर को। क्या वासे सर? क्या? मैं वासे सर को सब कुछ बता दूंगी। लिसन, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया है ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तुम मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हो? और अगर तुम्हारा प्रमोशन नहीं भी होता तो फिर आई प्रॉमिस
मैं खुद अपनी पॉकेट से तुम्हें पैसे दूंगी। थैंक यू सो मच। आपको तो पता है ना कि मेरा पूरा घर मेरी जॉब से चलता है और मैं अपनी जॉब पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, और मुझे पैसों की भी कितनी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब तुम जाओ, लेकिन तुम अब मुझे रास्ते के आस पास भी नजर ना आना, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, समझी? तुमसे बुरा तो कोई हो भी नहीं सकता, घर उजाड़ने वाली डायन। इस चूंटी के पर निकला है, उनको काट के फेंकने का वक्त आ गया। फिजा ठीक ही कह रही थी, हमें एक सिक्योरिटी गार्ड रख ही लेना चाहिए। ये खबीस फिर आएगा। आलिया, आपने बताया नहीं कि आपको मेरी क्या हेल्प चाहिए। सर, बात इतनी अजीब है कि आपको बताते हुए भी मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हैं, मैं आपको जज नहीं करूंगा। आप ना चाहते हुए भी जज करने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं फिर भी जज नहीं करूंगा। प्लीज टेल मी। सर, आपकी पुलिस में कोई जान पहचान है? पुलिस में? हाँ, जान पहचान तो है, लेकिन मामला क्या है? अच्छा, आप ऐसा करें, मेरे साथ अंदर चलें, हम वहां चल के बात करते हैं। क्या बात है, तुम कंसंट्रेट क्यों नहीं कर पा रहे? वो मनोज सुल्तान वापस आ गया। क्या? कब? कहाँ? तुम तो कह रहे थे कि वो गायब है और उसका ऑफिस भी बंद है। अब वापस आ गया, किसी और को लूटने, किसी और की जिंदगी बर्बाद करने। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? अकरम, देखो वो एक निहायत घटिया इंसान, उससे जितना दूर रहो उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। क्यों चुप रहूं, क्यों खामोश रहूं? ताकि वो किसी और की जिंदगी बर्बाद कर दे, बेवकूफ बनाए, सारे पैसे लूट ले। जिन बेचारों ने अपनी जमा पूंजी कमाई है उस पर अपना कब्जा जमाए। यही चाहते हो तुम, और मैं सिर्फ देखता रहूं? किसी और की जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगा मैं। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो, लेकिन हाँ, एहतियात से। ऐसे लोग कानून अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। मेरी जिंदगी पे बहुत बोझ है। मैंने अपने बाबा और भाई से लाखों रुपए लिए थे, अपनी माँ के खानदानी कंगन तक बेच दी। मुझे ये भी नहीं पता कि वो कभी मुझ पर ट्रस्ट कर पाएंगे भी या नहीं। आओ चलते हैं। थैंक यू। अब तो वाकई में ही जा रही हैं। हाँ ना, तो तुम भी साथ चलो ना, एक हफ्ते की तो बात है। मुझे लगा था आप ऐसे ही बोल रही हैं। क्या मतलब ऐसे ही बोल रही हूँ भाई? देखो ना, मैंने नियत की और अल्लाह ने अपने घर बुला लिया, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? I will miss you, Mom. I will miss you too. बस मैं वहां जाके अल्लाह ताला के घर में बहुत सारी दुआ करूंगी कि अल्लाह मियाँ तुम्हें बहुत सारी खुशियां दे, तुम्हें बहुत सारी तरक्की दे और तुम्हारी किसी अच्छे से लड़के से शादी हो जाए और फिर तुम्हारे छोटे छोटे से गोलू मोलू से तुम्हारे 5-6 बच्चे बने। माँ का मजाक उड़ा रही हो तुम हंस के? नहीं,
मुझे आपकी बातों पर हंसी आ रही है। For God's sake, मॉम, आजकल कौन 3-4 बच्चे करता है? हाँ, पहले मैं भी यही सोचती थी, लेकिन फिर जब तुम्हारी अरसलान से शादी हुई ना, तो मैं इस घर में बिल्कुल अकेली और तन्हासी हो गई। फिर मैंने सोचा कि भाई बच्चे तो ज्यादा होने चाहिए, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे 3-4 कम से कम बच्चे हो जाएं, फिर माँ को ना अकेलापन नहीं महसूस होता। मम्मी, आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कि आप कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन और इमोशनल ब्लैकमेलर है? इसलिए कि मैं माँ हूँ और मैं ड्रामा भी करूंगी और ब्लैकमेलिंग भी करूंगी। I miss you too. अच्छा, बस मैं ना चाहती हूँ कि मैं जल्दी से वापस आके ना तुम्हारी शादी कर दूँ। किससे? वासे से। आप राजी हैं, मैं राजी, लेकिन वासे राजी नहीं है। ओके, तो फिर ऐसा करेंगे कि जहाँ मैं कहूँगी वहाँ तुम्हें शादी करनी होगी, वरना क्या? वरना ये कि मैं फिर तुम्हारे मामू के पास अमेरिका चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए, और तब तक वापस नहीं आऊंगी जब तक कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। आपने फिर से इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी ना? अभी तो बताया था ना कि मैं माँ हूँ, मैं तो इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी। क्यूटी। मेरा बच्चा। चले, मैं आपकी पैकिंग में हेल्प कराती हूँ। मैं गार्ड आ गया हैं? इतनी जल्दी गार्ड भी आ गया? वाह। हाँ, जब मैं फजर के लिए उठी थी तो वो आया हुआ था। चले, अच्छा हुआ, अब सुकून भी रहेगा। सुनो, जोया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ जोया बाजी को? होना क्या था, मुसलसल सोचे जा रही है और तबीयत खराब कर ली है उसने अपनी। पूरी रात टहल रही थी, तुम्हारे बाबा ने भी बहुत समझाया, लेकिन उसकी समझ में कोई बात ही नहीं आ रही। इतनी मुश्किलों से अम्मा उनकी तबीयत ठीक हुई थी, वो आदमी फिर आया और फिर उनकी तबीयत खराब हो गई। अब हम क्या करें, कुछ भी तो नहीं कर सकते। काश वक्त पर कर लिया होता तो ये दिन देखना ना पड़ता। अच्छा, वो मेरी ना उस डॉक्टर से बात हुई थी जिसके पास जोया बाजी थेरेपी के लिए जाती हैं। वो मुझे कह रही थी कि जोया बाजी को स्ट्रेस से दूर रखें। अब उनको ये कौन समझाए कि उनकी तो जिंदगी ही स्ट्रेस के दरमियान गुजर रही है। अल्लाह पर तवक्कल रखो, जिसने परेशानी दी है वही दूर भी करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अम्मा, वैसे आप मुझे परेशान लग रही हैं, क्या हुआ? बेटियों की माएँ तो अपनी किस्मत में परेशानियां लिखवा कर आती हैं। जोया की परेशानी, आलिया की परेशानी, तुम्हारे मुस्तकबिल की परेशानी, तुमने तो वैसे हद ही कर दिया फिजा। रिश्ता अभी जुड़ा नहीं और खुला का उनको पहले बता दिया है। अम्मा, रिश्तों में जितनी ट्रांसपेरेंसी हो ना उतना अच्छा होता है। अब मुझे एक बात तो बताएं, खुला कोई गाली है? और ये सब किन हालात में हो रहा है आप तो सब जानती हैं, तो फिर खुद को मुजरिम क्यों ठहरा रही हैं? जब तुमने उसको बताया था तो उसका क्या रिएक्शन था, नोट किया था? गलत सवाल। आपको उल्टा मुझसे ये पूछना चाहिए था कि क्या उसने तुम्हें तसल्ली दी, दिलासा दिया, अपनी मदद का यकीन दिलाया? यानी कि वो चुप हो गया। जी, वो चुप हो गया और यकीनन अब वो अपनी ना माँ बहन से जाके डिस्कस करेगा, फिर ही कोई फैसला लेगा। वैसे फिजा तुमने बहुत गलत किया है। मैंने क्या गलत कर दिया? अगर उनको ये बात कहीं और से पता चल जाती तो? बस बेटा, मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम्हारी जल्द से जल्द शादी हो जाए, अपने घर की हो जाओ तुम। फिर अम्मा वही शादी आपने लगाया होता है। आप ऐसा करें, जाएं आयरा को उठाएं, उसको तैयार करें, मैं उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ। मुझे भी हॉस्पिटल की तैयारी करनी है, बहुत लेट हो गया है।
अस्सलाम वालेकुम असलम भाई। वालेकुम अस्सलाम अख्तर गुल, कैसे हो? जी मैं ठीक। नाश्ता वाश्ता किया? जी जी बिल्कुल कर लिए। चलो। आए सर। काम की क्या पोजीशन है? सेट है सर, सब ओके। वहां जाके देखो ये कौन है। जी जी मैं देखता हूँ सुल्तान भाई। कौन है? फिर वहां तो कोई भी नहीं है। ठीक है, लेकिन तुम लोग अपनी नजर रखो यहाँ पर। ठीक है सर। सब खैरियत है? तुम्हारा मूड इतना क्यों खराब है? किसी से लड़ाई हुई है क्या? तुम लोग को ये क्यों लगता है कि मैं पागल हूँ और खामखा हर किसी से लड़ाई झगड़े करता फिरता हूँ? अच्छा ना, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अच्छा बताओ क्या बात है? एक तुम ही हो जिससे मैं अपनी सारी बातें शेयर करती हूँ, और अब तुम भी मुझसे रूड हो जाओगे। अच्छा ना, मेरा बच्चा सैड हो गया, बताओ क्या बात है? तो प्यार से पूछा था मैंने। अच्छा ना, सॉरी यार, आइंदा नहीं डांटूंगा, बोलो क्या बात है? अच्छा बताओ तुम्हारा मूड क्यों खराब था? कुछ नहीं यार, सुल्तान को देख लिया आज। कब? कहाँ? कैसे? तुम्हारी उससे कोई बात हुई? उसने तुम्हें कुछ कहा? नहीं, कोई बात नहीं हुई, बस उसको देखा और कुछ भी नहीं। इसका मतलब वो दोबारा आ गया है। बीच में तो वो बिल्कुल गायब हो गया था। अरे भाड़ में जाए मेरी बला से। लेकिन देखो, तुम कुछ ऐसा वैसा नहीं करना जिससे आगे हमें मसला हो। अब तुम प्लीज वासी भाई बनने की कोशिश मत करो। हम तुमसे प्यार करते हैं, इसलिए तुम्हारी इतनी फिक्र करते हैं। थैंक यू। बाय द वे, उस लड़की की फोटो मैंने मम्मी के फोन से निकाली है। किस लड़की की? हुमा। मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर देती हूँ उसकी फोटो। बेटा मेरी फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो। तुम्हें पता है आज तुम्हें देखने के लिए कोई औरत आ रही है? ये तुमसे किसने कहा? मम्मी ने। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे कॉल करके जल्दी बुलाया है। वो चाहते हैं कि हमारे सब घर वाले उस औरत से मुलाकात करें। अब बेटा एक ही हल है, या बगावत करो या फिर माँ बाप के कहने पे उसी लड़के से शादी कर लो। चलो कुछ खिला दो, भूख लग रही है यार। बताओ खाने में क्या बना है? अच्छा। ऑरेंज। नाउ योर टर्न। करो करो। FREE फ्री। वेरी गुड। लेकिन मम्मा को तो अब समझ भी नहीं आ रहा ना मम्मा क्या करूं। आई एम स्टिल विनिंग। वाह वाह, क्या खेल रहे हो? जाने, मम्मा तो हार रही हैं। अच्छा जी, आयरा की बच्ची। आयरा, आप तो बड़ी स्मार्ट हो। अच्छा ऐसा करो, बाहर जाकर आप खेलो, मैं आपको शाम में होमवर्क करवाती हूँ, ठीक है? जोया बाजी, आप आयरा को छोड़ने के लिए गई थी? हाँ,
सब ठीक रहा था ना? मतलब कार्ड को साथ लेके गई थी। हाँ सब ठीक था और अख्तर गुल भी मेरे साथ ही था। क्या बात है फिजा, सब ठीक तो है? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना? उस दिन आलिया और तुम कोई बात कर रहे थे। मैं जोहेबा जी, पता है बेहतर होगा हम एक वक्त में एक ही जंग लड़े, वरना हम हर महाज में हार जाएंगे। जिंदा रहना भी कितना मुश्किल काम है ना। जोहेबा जी देखें, अगर इंसान मायूस हो ना तो जिंदा रहना मुश्किल है। और वैसे भी अल्लाह ताला ने मायूसी को गुनाह करार नहीं दिया है, कुफर करार दिया, और वजह यही है। ऐसा मायूस ना हो, देखना अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आमीन। माशाल्लाह से मुझे लगता है कि आपको भी मेरी तरह खूब तैयार श्यार रहने का शौक है। एक्चुअली मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, वो चाहते हैं मैं हर वक्त तैयार श्यार होकर रहूं, और अब मुझे भी आदत ही हो गई है, लेकिन मैं चाहती हूँ मेरी बहू मुझसे भी ज्यादा तैयार श्यार रहे। वैसे जुनैरा आप बहुत प्यारी लग रही हैं। बाय द वे, आप इस ऑडिट फर्म में कब से काम कर रहे हैं? आई थिंक मेरा एक फ्रेंड भी होता है वहाँ पे, काशान काजमी नाम है उसका। ओ काशान भाई, हाँ वो दूसरी टीम में होते हैं और उनसे तो बहुत अच्छी बातचीत भी है, और अब तो 1-2 दफा वो घर भी आ चुके हैं। अरे वाह भाई वाह, ये तो म्यूचुअल कनेक्शन निकल आया, अब तो बहुत अच्छा हो गया। जब बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाएं और नौकरियां कर रहे हो तो फिर कनेक्शन बनते देर नहीं लगती। बिल्कुल ठीक कहा आपने। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी आप। नौशीन, आपकी बहू बहुत खामोश रहती है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बहू तो बड़े बड़ों की बोलती बंद करा देती है। अरे नहीं नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसी मजाक से कह रही हूँ। क्या बात है आलिया, तुम इतनी खामोश क्यों हो? ऐसे लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें रोका है बोलने से। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप बड़े बात कर रहे थे तो बीच में बोला मुनासिब नहीं समझा। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरबियत हुई है इसकी। आओ शान, हम बाहर चलकर बैठकर बात करते हैं। जी वासिफ भाई जरूर। अब तो वैसे भी हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स निकल आए, है ना? Excuse me guys. आलिया, चाय ठंडी हो गई है मेरा ख्याल है, जाओ जाके दोबारा गर्म करके लाओ। नहीं नहीं ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं पी लूंगी। अरे नहीं ना, अब ठंडी चाय थोड़ी मैं सर्व करूंगी आपको। उठो जाओ गर्म करके लाओ। जी। अच्छा होता आपके छोटे बेटे से भी मुलाकात हो जाती तो। जी बिल्कुल हो जाती। एक्चुअली मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बस अल्लाह की रजा उनका इंतकाल हो गया। मुझे वैसे जाना था उनके जनाजे पे, लेकिन जब मुझे मालूम चला कि आप लोग आ रहे हैं तो फिर मुझे मुनासिब नहीं लगा थे आप लोग आए और मैं ना हूं, तो मेरी जगह उसे भेजा। चलें कोई बात नहीं, लेकिन इसी हफ्ते में किसी दिन आना है आप लोगों को हमारे घर, सब आइएगा प्लीज। और मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद आई है, मैं चाहती हूँ बस जल्द से जल्द इस फरीजे को अंजाम दे ही दें अब हम। जी जी क्यों नहीं, बिल्कुल हमारी तरफ से बेफिक्र रहें, हमारी तो सारी तैयारी मुकम्मल है।
जान, ये सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारी हिफाजत तो नहीं कर सकता, और कम से कम मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। देखो फिजा, मुझसे शादी कर लो, सब के सब मसले हल हो जाएंगे, वरना एक एक करके अपने प्यारों को खोने के लिए तैयार हो जाओ। मैं क्या कर सकता हूँ, इसका ट्रेलर तो तुम देख चुकी हो। ठीक है, मुझसे मिलो, पर ये मैं बताऊंगी कि कब और कहाँ। ये लीजिए चाय। ओहो, हाउ स्वीट। आज सूरज कहाँ से निकले जो तुम बेडरूम में चाय ले आई हो? आज मेरी छुट्टी थी तो सोचा आपको रूम में ही चाय दे देती हूँ। क्यों? मुझे अंदाजा है इस बात का कि बाकी बीवियों की तरह मैं आपका उस तरह ख्याल नहीं रख पाती। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, मेरे लिए यही काफी है। आर यू श्योर? 100%। चलें आप चाय पी लीजिए, उसके बाद मम्मी आपको बुला रही थी। खैरियत? शायद कल जो जुनैरा के लिए प्रपोजल आया है उसके बारे में शायद कुछ डिस्कस करना चाह रही हूँ। तुमने एक बात नोट किया लिया, जुनैरा काफी चुप चुप थी, है ना? हाँ, मैंने नोटिस तो किया था, लेकिन मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, उसने बड़ी मैच्योरिटी से उस चीज़ को फेस किया, वरना मुझे लग रहा था कि वो ज़रूर कोई रिएक्शन शो करेगी। आई थिंक उसे रियलाइज हो गया है कि उमैर उसके लिए कुछ मुनासिब नहीं है। मोहब्बत का बुखार इतनी आसानी से नहीं उतरता, आपको उससे बात करनी चाहिए। उमैर अच्छा लड़का है, लेकिन अगर वो अपने घर वालों को मना नहीं सकता तो फ़ायदा नहीं है। और कल जो रिश्ता आया था वो उमैर के मुकाबले में मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। हाँ, ये तो है, लेकिन प्लीज़ आप लोग जो भी फैसला लीजिएगा जुनैरा को एतमाद में रख कर लीजिएगा। जिंदगी तो उसी ने गुजारनी है ना। मम्मी पापा ये फैसला करने का हक महफूज रखते हैं। और आप क्या फैसला करने का हक महफूज रखते हैं? यही कि हम नेक्स्ट वेकेशन पर कब जाएंगे। क्या हुआ, तुम्हें वेकेशन का सुनकर खुशी नहीं हुई? मैं तो सोच रहा हूँ कि एक हफ्ते के लिए हम दुबई चलते हैं, बड़ा मजा आएगा, एंजॉय करेंगे खूब। हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है, हम जरूर चलेंगे, लेकिन फिलहाल आपको मम्मी बुला रही हैं। ओके मैडम, मैं मम्मी के पास से आता। आलिया, वो खबीस आदमी तो पीछे ही पड़ गया है, मुझे उससे लाजमी मिलना पड़ेगा। वैसे दरअसल कल अनीता जाते जाते भी ना मुझे घर इनवाइट करके गई हैं, और यकीन करो मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बस चाहती हूँ कि सब कुछ जल्दी हो जाए। वैसे भी आजकल अजीब अजीब वहम सताते रहते हैं मुझे। अल्लाह माफ करे, बस हर अच्छी चीज को, हर अच्छी बात को कुछ लोगों की नजर ही खा जाती है। वो लड़का शान जिस ऑडिट फर्म में जॉब करता है, वहाँ मेरा एक पुराना कुलीग भी होता है। इनफैक्ट दोनों बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानते भी हैं। एक्सक्यूज मी। से मेरी तो हसरत ही रह गई कि तुम्हारी बीवी इस घर के मैटर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं। उसे तो बस नंद और देवर को उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं आता, वो भी हमारी पीठ पीछे। तुम यकीन करो, कल वो रिश्ते वाले आए थे ना, बिल्कुल खामोश बैठी रही। ये नहीं कि नंद का रिश्ता आया है, आगे बढ़ चढ़ के काम करे, चाय सर्व करे, उनसे दो चार बातें करे ताकि पता तो चले कि कैसे लोग हैं। लेकिन नहीं, मुंह में लट्टू दबा के बैठी रही बस।
बार बार मुझे कहना पड़ा कि कुछ बोल लो। इशारे करती रही मगर समझती नहीं है ना, जानबूझकर ऐसे करती है मेरे साथ। मम्मी अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो बात कर रही थी सबसे। कर रही थी, कोई नहीं कर रही थी। क्या कह सकते हैं। फिजा, तुम खुद को समझती क्या हो? मतलब बैग में चाकू या पेपर स्प्रे रख लेने से सेफ्टी नहीं हो जाती। ये पिस्टल के आगे ना अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। आलिया, तुम समझने की कोशिश करो। अगर उसने ना एक छोटी सी खराश भी मेरी फैमिली को पहुंचाई ना, मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तो ये बदमाशों से झगड़ा मोल लेने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें ये लगता है कि इस सब में मेरा फॉल्ट है? यहाँ पर अकरम और वहाँ तुम दोनों ने ना कोहराम मचा रखा है। क्या मतलब? अकरम ने अब क्या कर दिया? कुछ नहीं, उसे छोड़ो, तुम अपनी फिक्र करो। मैंने फराज साहब से बात की है, लेकिन वो 1-2 दिन में अपनी आंटी के साथ उम्रे पर जा रहे हैं। काश मैं भी कहीं भाग के चली जाऊं। हाँ, तो तुम अपने होने वाले शौहर से बात करो ना। उनसे कहो कि फोन पर ही निकाह पढ़वाएं और तुम्हें वहां बुला लें। इस तरह सबकी जान छूट जाएगी। मैं तुम्हें सच बताऊं, मुझे तो ये रिश्ता ही खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? कुछ हुआ है क्या? किसी ने कुछ कहा है? तुम दोनों के दरमियान लड़ाई हुई है क्या? नहीं, वो मैंने जोया बाजी की खुला वाली बात बताने के लिए कॉल की थी। पता नहीं उसके बाद से उसका कोई अता पता ही नहीं है। उससे पहले तो वो मुझे इतने कॉल्स और मैसेजेस कर रहा था, अब पता नहीं किधर चला गया। फिजा, ये तुमने क्या कर दिया? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। बुरे वक्तों में ही लोगों की असलियतें पता चलती हैं। फिजा, और कितनी असलियतें देखोगी तुम? मैंने तुमसे बातें सुनने के लिए कॉल नहीं की थी आलिया। शुक्र करो कि मैं सामने नहीं हूँ, वरना एक थप्पड़ लगाती मैं तुम्हें। अगर सुल्तान ने तुम्हारे सर पे पिस्टल रख दी और तुम्हें किडनैप कर दिया, तब तुम क्या करोगी? तुम बस ऐसा करो, प्लीज आ जाओ, घर आ जाओ। मैं बहुत परेशान हूँ आलिया। फिजा, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना वहां आने के बारे में सोचकर ही मुझे स्ट्रेस होने लगता है। खैर, तुम प्लीज अभी फोन रखो, हो सकता है मैं कल चक्कर लगाऊं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। भाई, आज का नाश्ता तो सबसे स्पेशल है, क्योंकि ये हमारी जुनैरा ने खास आप सबके लिए बनाया। हाँ, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं ना कि हमारी जुनैरा साल में एक बार किचन में घुसती है। शक्ल से तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, हैं? तुम खा के देखो, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है। मुझे तो लग रहा था कि इसका मूड बहुत खराब होगा, लेकिन ये तो बहुत खुश लग रही है। जुनैरा, वेरी नाइस यार, ये तो वाकई बहुत अच्छा है। चलो, घर बैठने का कुछ तो फायदा हुआ। भाई आप लेना और भाभी को भी डाले। आलिया, इन सोचों में घूमो तुम। नाश्ता करो। भाभी, सोचने का वक्त अब खत्म हो गया है, आप नाश्ता करें। हाँ यार अकरम, तुम्हें तो देखे हफ्तों गुजर जाते हैं यार। भाई मैं तो सोच रहा हूँ कि पैडल खेलना स्टार्ट कर दूँ, इसी बहाने तुमसे मुलाकात हो जाया करेगी। अरे भाई, ना भी शर्मिंदा ना करें यार। वैसे इसकी जॉब को 2 महीने हो गए और इसने अभी तक ट्रीट नहीं दी। हाँ भाई, देखो भाइयों की कमाई पर ना सबसे ज्यादा हक बहनों का होता है। अरे जब तुम बोलो लेके चलूंगा तुम्हें ट्रीट पे। तो फिर डन है, आज रात हम लोग डिनर बाहर कर रहे हैं, बस। डन।
एक्चुअली आज मुझे बाबा के घर जाना है। आप लोग चले जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा।